सुपौल जिला में 549 राजस्व गांव है, जिसमें 249 गांव में काम पहले से चल रहे थे सर्वे का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। विशेष सर्वे कर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री ने संबोधन करते हुए कहे हैं कि सुपौल जिले का क्षेत्रफल 2425 वर्ग किलोमीटर है, जो 11 अंचलों में फैला हुआ है। 11 अंचल में से पूर्व में केवल 5 अंचल में स्पेशल सर्वे का कार्य आरंभ हुआ, लेकिन अब शेष 6 अंचलों जिनमें किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, निर्मली, मरौना, राघोपुर एवं बसंतपुर में प्रथम फेज में स्पेशल सर्वे का कार्य आरंभ नहीं हुआ, जो अब होने जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के सभी 38 जिलों को स्पेशल सर्वे से आच्छादित करने के लिए सरकार ने 10,000 सर्वे कर्मियों की नियुक्ति का निर्णय लिया। वहीं इस मौके पर मैं कहा कि मैं आप लोगों से यह अपेक्षा रखूंगा कि ये सभी लोग नियम एवं सत्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। आगे होना है, उसी को अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से करने के लिए राजस्व विभाग ने लगभग 10,000 नियुक्ति की है, जिसके तहत आज सुपौल जिला में हम लोगों ने लगभग 80 लोगों का चयन पत्र वितरण समारोह में हम लोग आकर के किए हैं। और इस चयन पत्र वितरण समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि जो ज़मीनी विवाद है उसको समाप्त किया जाए, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज लगभग 10,000 चयन पत्र का वितरण पूरे बिहार में किए हैं। और इससे लोगों को बहुत सहूलियत भी होगा। जो ज़मीनी विवाद है उसका ये सर्वे का काम विगत कई साल से चल रहा है, और भी 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस काम को पूरा किया जाए। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो ये नियुक्ति की गई है इससे काम करने में सहूलियत होगा, और ये काम पूरा 1 साल के अंदर में हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि जो ज़मीनी विवाद है या जो आपसी लोगों में मतभेद है वो बहुत ही हद तक कम हो जाएगा। और इस काम को करने से जो निचले स्तर पर बहुत सारे लोगों को कठिनाई होता है, खास करके जिनका ज़मीन का बहुत सारे कागजात उपलब्ध नहीं है, या जिनका रैयती ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, और आपसी बंटवारा होने में भी कठिनाई होता है। कई तरह के तमाम जो है सो झंझट इसके कारण होता है, परिवार से लेकर के दूसरे लोगों के बीच में भी। वो इस सर्वेक्षण के कारण बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये चयन पत्र वितरण कार्यक्रम किए गए हैं। और हम लोग को विश्वास है कि इनके माध्यम से हम लोग जो सर्वे का काम है, इस सर्वे का काम कई साल से जो एरियल सर्वे है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, और जो ATS मशीन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन के माध्यम से, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम लोग यह सर्वे काम कर रहे हैं, जिसके बदौलत हम लोग समझते हैं यह काम करने में भी आसानी होगा। और जो कठिनाई होता है बहुत सारे, उसको भी दूर करने में तमाम तरह का जो तकनीकी का प्रयोग किया गया है। और ये इतने लोग सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, अमीन और लिपिक का जो चयन किया गया है उसके माध्यम से हम लोग करेंगे। सुपौल जिला में 549 राजस्व गांव है, जिसमें 249 गांव में काम पहले से चल रहे थे सर्वे का। 297 गांव में आज के बाद ये काम शुरू होगा, और बहुत जल्द यह काम हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में, पूरे बिहार में 1 साल के अंदर यह काम पूरा हो जाए, लेकिन उससे पहले हम लोग सुपौल जिला में चाहेंगे कि सभी लोग मिल करके हम लोग इस काम को पूरा करें। इस बैठक में हमारे सुपौल जिला के माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी भी मौजूद थे, हमारे विधान पार्षद श्री अजय कुमार सिंह जी, जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार जी, अन्य पदाधिकारीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के हमारे जनता दल के और भाजपा के, BJP के सभी जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। हम लोग को विश्वास है कि 1 साल के अंदर हम लोग इस विशेष जो सर्वेक्षण ज़मीन का करना है उसको हम लोग काम पूरा कर लेंगे। सर, कुछ ज़मीन बर्खास्त है जो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलने वाली है, उसको लेकर के क्या? देखिए, बर्खास्त ज़मीन का जो कई प्रकार होते हैं, जैसे ये
पूर्व में किसी न किसी जमींदार का ज़मीन रहा होगा और उस समय जो जमींदार उपयोग किए होंगे, चाहे उनका खेती के लिए कृषि योग्य ज़मीन हो या उसमें मौन भी होते हैं, जिरात भी होते हैं, तो वो उसको देखना होगा कि उसका जो है किस प्रकार का ज़मीन है और फिर अंचल स्तर पर उसका निराकरण होगा कि इसका जो है तय करना होगा कि ये ज़मीन किस प्रकार का है, ये किसका है, किसका अधिकार है, किसके कब्जा में, ये सब देख करके उसका निर्णय लिया। सर, अपने यहाँ रोक सूची का जो है ना बैठक बहुत दिनों से नहीं हुआ है। सूची रोक सूची में जिसका ज़मीन चला गया है, वो कौन सूची? मतलब हाँ, बंद हो जाता है सर। वो रोक सूची जो उसका बैठक नहीं हुआ अभी। सरकारी ज़मीन रैयत अपना लगान नहीं दे पाते हैं या कोई सही दस्तावेज नहीं दे पाते हैं और वो किसी कारण से सरकारी हो जाते हैं तो उसको रोक लग जाता है। उसके लिए तो न्यायालय जाना होगा या सर्वे में जा कर के उसको ठीक कराना होगा। तो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में उसका जो रोक हटाया जाता है। अगर ज़मीन पर रजिस्ट्री कराना है तो तरवीन कराना पड़ता है उसके लिए। तो ये सब काम तो आपको कराना होगा, जिनका भी अभी जैसे सर्वे का काम चल रहा है। अब आप सही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कीजिएगा या कोई त्रुटि रह जाता है आपको, तो उसका आप जो है निराकरण नहीं कीजिएगा तो आगे तो कठिनाई होगा। इसलिए हम लोग तो आपके माध्यम से जो हमारे रैयती ज़मीन मालिक हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर्वे अभियान में उनका सबसे ज़्यादा जितना हमारे जो कर्मचारी और पदाधिकारी का रोल है उतना ही ज़मीन मालिक का है कि वो समय पर सही दस्तावेज प्रस्तुत करे। अगर किसी तरह का त्रुटि होता है तो जो विभिन्न तरह का फॉर्म दिया गया है उसके माध्यम से उसका निराकरण कर ले, जिससे कि आने वाला समय में उनको कोई कठिनाई नहीं हो, उनके जो नए पीढ़ी आने वाले हैं उनको कोई कठिनाई नहीं हो। उसके लिए यह सर्वेक्षण अभियान बिहार सरकार का बहुत ही कारगर है, बहुत उपयोगी है, बहुत सही है। इसको सभी लोगों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, यूपी के हाथरस में प्रवचन के दौरान 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सर, इसके लिए क्या किसको जिम्मेदार मानते हो और क्या कार्रवाई अभी तक? घटना है और हम लोग सीधा इस पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम इतना ही कह सकते हैं कि किसी भी तरह का भीड़ से लोगों को बचने की ज़रूरत है। अफरा तफरी के माहौल में पहले से तैयारी करना चाहिए कि कितने लोग पहुंचने वाले हैं, उसकी क्या व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि प्रशासन अगर इस तरह के कार्यक्रम में किसी भी तरह का उसमें सुझाव देते हैं या रोकने का कोशिश करते हैं तो वो असरदार नहीं होता है, बल्कि जो आयोजक होते हैं वो वहाँ पे किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये कहीं न कहीं जो आयोजक होंगे उसी को हम लोग जिम्मेदार मानेंगे। लेकिन घटना जो भी है वो बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे घटना फिर से कहीं नहीं हो और इस तरह जिस तरह सैकड़ों लोग मारे गए हैं वो इस तरह से कहीं घटना नहीं हो, ये हम लोग कहेंगे। लेकिन इसके लिए दोषी कौन है ये तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ की सरकार तय करेगी।